हेलो। आज हम BTR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सिर्फ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड हैं, बिना सर्किट एप्लीकेशंस के। इसमें हम, क्योंकि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में कॉमन है, तो फ़िलहाल हम सिर्फ EL 202 के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले सवाल हम डिस्कस करते हैं जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। 2019 में जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सवाल आया था वो ये है कि गिवन फंक्शन का हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना था। अब ये जो सवाल ओरिजिनली पेपर में आया है ये एक्चुअली इनकरेक्ट सा लगता है, क्योंकि 2s + 5s देने का कोई मतलब नहीं है। 7s + 3 दे देते अगर इनको देना होता। तो ये 2s² होगा। तो हम क्वेश्चन करेक्ट करके 2s² + 5s + 3 का इन्वर्स लाप्लास देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन नहीं देखा है और इन्वर्स लाप्लास का लेक्चर नहीं देखा है वो इस लेक्चर को ना देखें, क्योंकि जब तक आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना और इन्वर्स लाप्लास के बेसिक रूल्स नहीं पता हैं तब तक ये क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोनों लेक्चर आप देख चुके हैं तो इस लेक्चर को आगे आप देखिएगा। मान लिया जाए कि Fs की वैल्यू हमारी ये दे रखी है s² + 5s + 3। हम यहाँ पे इस नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाना आई होप सबको, आप लोगों को आता है। इसके सिंपल से फैक्टर लिए हुए हैं। जो दो फैक्टर्स हमको लिए हैं हमने, उन दोनों का जो सम है वो सम इस नंबर के बराबर आना चाहिए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। जिन लोगों को अभी भी रूट्स निकालनी नहीं आती वो श्रीधराचार्य के रूल से निकाल सकते हैं। ax² + bx + c का रूट निकलेगा -b + -√b² - 4ac/2a से। तो हर वो चीज़ जिसकी बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज हमको नहीं है उसकी हम नॉलेज लेंगे उसके बाद ही हम, क्योंकि इस चीज़ की फैक्टर्स बनाने की यहाँ हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनको फैक्टर्स बनाना नहीं आता वो सबसे पहले फैक्टर्स बनाना सीखेंगे श्रीधराचार्य के नियम से। एक बार ये आ गया हमारे को तो न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में हम ये दो फैक्टर बनाते हैं। यहाँ से हम यहाँ आ गए s+1/2s + 3। अब जैसे कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में देखा था, इस फैक्टर के, इस पूरे रेशनल फ्रैक्शन के हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे मैंने आपको बताया था उस समय कि इसकी एक पावर, इसकी एक पावर, टोटल दो पावर। तो हमारे पास दो टर्म्स आई a और b। अगर क्वाड्रेटिक, क्या यहाँ कोई क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं है मतलब ऊपर सिर्फ a और b आएगा। यहाँ अगर लिखा होता 2s² + 3 तो हम यहाँ लिखते bs + c। यहाँ पे s+1 है, 2s + 3, s² की टर्म नीचे कहीं नहीं है, इसलिए सीधा सीधा a/s+1 + b/2s + 3। पार्शियल फ्रैक्शन की कैलकुलेशंस हम यहाँ नहीं करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की डिटेल में सभी क्वेश्चंस की, सब टाइप के क्वेश्चंस की हम कैलकुलेशन पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे मैं सिंपल a और b की फाइनल जो वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद आती है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में हमको वापस से इसका एलसीएम लेके a और b के साथ, a के साथ 2s + 3 मल्टीप्लाई होगा, b के साथ s+1 मल्टीप्लाई होगा, उनको इसके साथ कंपेयर करके a और b की इस तरह से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मैंने शॉर्टकट किया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग इसको एग्ज़ाम में जब भी अटैम्प्ट करेंगे तो पूरा एलसीएम लेके अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्ट करके a और b के हमारी ये वैल्यूज़ निकल के आती हैं। एक बार ये वैल्यूज़ निकल के आ गई तो हमारे पास में Fs की वैल्यू निकलेगी। a की जगह मैंने लगा दिया 3 को, 3/s+1। b की जगह लगा दिया मैंने -5 को, -5/2s + 3। अब इस फंक्शन का मेरा सवाल जो था वो सवाल, अब मेरा सवाल ये बन गया कि मुझे इन दोनों का इन्वर्स लाप्लास लेना है। तो अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इन्वर्स लाप्लास लिया। Fs का इन्वर्स लाप्लास लिया तो बन गया Ft। इस पूरे का इन्वर्स लाप्लास लेने के लिए मैंने इसके पीछे लगा दिया L इन्वर्स। L इन्वर्स मतलब इन्वर्स लाप्लास। इसका इन्वर्स लाप्लास लेना है तो मैंने इस L इन्वर्स लाप्लास को दोनों में अलग अलग लगा दिया।
जब भी दो चीज़ों प्लस या माइनस में होती हैं उनका इन्वर्स लाप्लास लेना है तो मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। तो इसका अलग इन्वर्स लाप्लास लेंगे, इसका अलग इन्वर्स लाप्लास लेंगे। तो 3/s+1 में से 3 अलग कर दिया, 1/s+1। 1/s+1 किसका रिलेशन निकलेगा? 1/s+a का इन्वर्स लाप्लास। वो क्या होता है? e⁻−at_ut। इन्वर्स लाप्लास के रूल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले लेक्चर में। फिर से 1/s+a, ये वाला रिलेशन इस जैसा है, लेकिन यहाँ s के साथ हमेशा 1 लगा हुआ है। यहाँ s के साथ 1 नहीं है, 2 है। तो मैं इस 2 को बाहर निकाल लूँगा। ये 2 बाहर निकलेगा तो ये 5 कांस्टेंट होके बाहर निकला, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 3/2 बन गया। अब ये वापस से 1/s+a का रूल बन जाएगा। इसकी वैल्यू वापस से e⁻−at_ut, यहाँ a की वैल्यू है 3/2। तो इसका इन्वर्स लाप्लास निकलेगा e⁻−3/2t_ut। उसके साथ ये, इसके साथ में इसका इन्वर्स लाप्लास e⁻−t_ut, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारा फाइनल रिलेशन हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि हमको इसका इन्वर्स लाप्लास लेना है। जब भी हम सवाल अटैम्प्ट करेंगे तो 2-3 चीज़ें हम लिखना ज़रूर ध्यान रखें। एग्ज़ाम में जब भी सवाल आता है तो बस इतना सा क्वेश्चन देता है कि इसका इन्वर्स लाप्लास लेना है। ये हमारा काम है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि माना जाए कि ये वैल्यू fs है, कैपिटल fs है। इसका मैंने नाम दिया कैपिटल fs। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम फाइनल रिज़ल्ट t के रूप में क्या आएगा वो नहीं लिख सकते। तो पहली स्टेप ये कि इसको बोला जाए fs। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या ऊपर वाले के फैक्टर बन सकते हैं न्यूमरेटर के? बिल्कुल बन सकते हैं। ऊपर वाले के फैक्टर बनेंगे s+1 s+3, और नीचे वाली टर्म के फैक्टर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे 1 पावर इसकी, 1 पावर और 1 पावर, टोटल 3 पावर्स हो रही है। तो यहाँ पे हमने इसको 3 फैक्टर में डिवाइड करा। क्या यहाँ किसी के साथ a² लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो सबके साथ में सिर्फ a आएगा, b और c आएगा। फिर से यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम एग्ज़ाम में डिटेल कैलकुलेशन करके एलसीएम लेके और एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप लोग इसके बाद पूरा एलसीएम लेके और एबीसी की वैल्यू को इस तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ निकल के आएंगी। वैल्यूज़ निकलने के बाद में ये मेरा फाइनल एफएस बन गया। इस फंक्शन का मुझे इन्वर्स लाप्लास लेना है। इसका इन्वर्स लाप्लास लेना आसान है, दोनों तरफ एल इन्वर्स लिया, एफएस का एल इन्वर्स लिया तो बन गया मेरा एफटी। इसका एल इन्वर्स लेना है, मतलब तीनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास लेना है। 1/s का इन्वर्स लाप्लास बना यूटी, क्योंकि 3/8 बाहर ले लिया। 1/4 बाहर ले लिया, इन्वर्स लाप्लास 1/s+e का फॉर्मूला लगेगा e⁻−2t_ut, और 3/8 बाहर लिया तो फिर से ये e⁻−4t_ut। फाइनल रिज़ल्ट हमारा निकल के आएगा, ये हमारा फाइनल इन्वर्स लाप्लास का रिज़ल्ट निकलेगा। इसको हमको ft लिखना ही पड़ेगा, बिना इसके ये क्वेश्चन आंसर इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2018। इसमें इन्वर्स लाप्लास के 2 क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि इन्वर्स लाप्लास लेना है इसका। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? हम कहेंगे कि माना जाए कि ये fs है हमारा, लेट fs इक्वल टू दिस। जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो नहीं बनाएंगे। फैक्टर हमने इसके बनाए इस तरीके से। इसके ये फैक्टर कैसे बने? श्रीधराचार्य के नियम से बने। एक बार ये बन गए तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? इसकी 1 पावर, इसकी 1 पावर, तो a और b टोटल 2 पावर, तो 2 फैक्टर बने हमारे। इस टर्म को ऊपर वाले s-1 को एलसीएम लेके a और b की वैल्यू हम निकालेंगे। a और b की वैल्यू जब हम, ये मैंने आपके लिए करके दिखा रखा है इसको, s को, इसका जब भी हम एलसीएम लेंगे तो ये s+2 बन जाएगा और b s+1 से मल्टीप्लाई होगा। और जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो a + b का मान 1 आएगा और 2a + b। ये कहाँ से आया? a + b को मैंने s के साथ, यहाँ पे है 1, यहाँ s के साथ है a + b। ये इक्वेशन कहाँ से आई? यहाँ से आई। तो इसलिए दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इससे a और b की वैल्यू मेरी -2 और 3 आएगी। इसको कंपेयर